आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ हेमंत सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी रीट्स को लेकर और साथ ही साथ दर्शकों सवालों को लेकर भी। एक सवाल जो हमारे पास जयपुर से आया है, हिमांशु जी का सवाल है और हिमांशु जी ने ईमेल के जरिए सवाल हमें भेजा है। उनकी उम्र 35 साल है और करीब 26,700 रुपये की एक SIP पोर्टफोलियो उनका SIP चल रहा है। इसका पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 10 लाख रुपया है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अपनी SIP को ये हर साल करीब 10% के आसपास बढ़ाते हैं। तो हेमंत सर, ये एक इंटरेस्टिंग है और इन्होंने जो अपने लिए एक लक्ष्य साधा हुआ है वो इन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया अपनी मेल के अंदर, लेकिन ये पोर्टफोलियो का रिव्यू करना ज़रूर चाह रहे हैं। तो क्या गोल इजीली अचीवेबल होगा इनके लिए? क्या चेंजेस की ज़रूरत है? आई थिंक ब्रॉडली जो जैसे उन्होंने कहा है कि 15 साल के बाद इनको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, फिर बच्चे की एजुकेशन और उनकी रिटायरमेंट प्लान के लिए। तो बेसिकली अगर आप देखें तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट उनको करनी पड़ेगी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, 12% का रिटर्न हम मान के चल रहे हैं, और फिर 10,000 करनी पड़ेगी चाइल्ड एजुकेशन के लिए, और 12,000 जो अपनी इनकी रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है उसके लिए। वहां पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इनका जो करंट इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, वो वहां पे उसको अलाइन करें। तो कुल मिला के करीब इनको 42,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। इनकी अभी जो इन्वेस्टमेंट है 27,600 की है। अच्छी चीज ये है कि उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि वो 10% से कम अपनी SIP को बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा और बढ़ा सके तो अपने लक्ष्य तक करीब वहां पे पहुंच पाएंगे। दो बदलाव पोर्टफोलियो में कहना चाहूंगा उनको। एक तो उनके पास जो HSBC का जो मिड कैप फंड है उसकी जगह में अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले, वो एक मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन होगी। और लार्ज कैप में मेरा ही लार्ज कैप की जगह अगर निपॉन का लार्ज कैप फंड लेंगे तो बेहतर रहेगा। और जहां तक ELSS का सवाल है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो अभी देख लें पहले कि वो उनको नए रिजीम में रहना है कि नए ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, फिर अपना SIP की शुरुआत कीजिए ELSS के। तो थोड़ी सी इंक्रीमेंटली आप अपनी SIP और बढ़ा लीजिए और थोड़े से फंड में बदलाव, ये दो सलाह जो आपको हेमंत सर ने दी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हेमंत सर, आप कोई टॉप 4 फंड्स जो रिकमेंड करना चाहें? जी, करंटली अगर हम बात करें, अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट एसेट क्लासेस और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। तो उसमें एक मल्टी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, और एक मिड कैप की मैंने ऑलरेडी शो में बात की, वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और लार्ज एंड मिड कैप के 2 फंड, एक है ICICI Pru लार्ज एंड मिड कैप फंड और HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 4 फंड रिकमेंड करना चाहूँगा। तो अगर आप नया निवेश करना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई फंड आप पूछना चाहते हैं, तो आपके सामने 4 विकल्प रखे हैं जो कि हेमंत सर की हिसाब से, हेमंत सर की तरफ से आए हैं आपके लिए। निपॉन मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, इनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर, हर बार की तरह हमें गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। तो योर मनी में फिलहाल अब इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।